आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन और पुलिस दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि असल दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि थाना बरदा के अंतर्गत ग्राम गोसड़ी में उदई, बुधई और सुदई राजभर की 4 बीघा जमीन पर सामंती तत्वों ने कब्जा कर लिया। वहीं थाना गंभीरपुर क्षेत्र के ग्राम दुलारगंज अवधे में दलित उमेश चंद के घर में आधी रात सामंतियों ने घुसकर मारपीट की और लाखों का सामान लूट लिया। इसी तरह ग्राम सिंहपुर में दलित युवक योगेश कुमार की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया, जबकि लाट घाट में मौर्य समाज की महिला को दौड़ाकर मार डाला गया। इन घटनाओं के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह का गंभीर आरोप हवलदार यादव ने लगाया। हवलदार यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर तहसीलों और थानों में गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि थाना जीयनपुर क्षेत्र के लाटघाट के प्रधान अश्विनी कुमार गुप्ता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि यदि कोई अन्य व्यक्ति भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जनपद की तहसीलें, थाने और सरकारी दफ्तर लूट के अड्डे बन चुके हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही, नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा और बिजली कटौती चरम पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अधिकारी मूक दर्शक बने हैं और मनबड़ व सामंती लोग खुलेआम उत्पीड़न कर रहे हैं। हवलदार यादव ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रधान अश्विनी कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन और धरना करने के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, डॉक्टर HN पटेल, समाजसेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव, पूर्व प्रमुख इसरार अहमद, अजीत कुमार राव, विवेक सिंह, कमल पासवान, बबीता चौहान, सिंगारी गौतम, राजेश यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके कानून व्यवस्था और प्रशासन को चलाने का काम कर रहे हैं, थानों और तहसीलों को चलाने का काम कर रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में बैठ करके निर्देश जारी कर रहे हैं। अभी जो घटनाएं हुई हैं, अभी गोसड़ी गांव है, वहाँ राजभर हैं, उदई, बुधई राजभर, उनके और उनके साथी 4 बीघा ज़मीन उनकी सामंतों ने कब्जा कर लिया है और उसमें धान की रुपाई कर दिया है, जबकि उसका हाई कोर्ट से स्टे है। दुलारगंज में दलित उमेश चंद के घर पर रात में 2 बजे सामंतवादी लोग चढ़ करके, घुस करके लाठी डंडा से पीटते हैं, मारते हैं और उनकी 20 लाख की संपत्ति, गहना और सामान उठा ले गए। आपके सिंहपुर में एक दलित लड़के को, जोगेंद्र, उसको मार करके और वह टांग दिया गया। शो किया गया कि इसने आत्महत्या किया, जबकि उसके शरीर पर 2-2 फंदे के निशान आए थे। उसके अंडरवियर कच्छे में खून से लथपथ वो कच्चा था, वो ब्लड नीचे तक आया था। पोस्टमार्टम में उस कच्छे में जो ब्लड लगा था या खून जो एड़ी तक आया था, उसका पोस्टमार्टम में कहीं कोई तस्करा नहीं किया गया। पोस्टमार्टम भी जानबूझ करके कराया गया और उसमें मैनेज किया गया। हमारे लाट घाट में एक मौर्य समाज की महिला थी जिसको दौड़ा करके मारा गया और वो सामंतवादियों ने मारा। ये तमाम घटनाएं प्रतिदिन, ये तो मैंने घटनाओं का उदाहरण दिया, इस तरह की प्रत्येक दिन बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिसमें पीड़ित समाज के लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग थानों पर बैठ करके, जो लोग सामंतवादी चरित्र के लोग हैं, और ख़ास करके मैं आरोप लगाता हूं, जो जोगी जी के जात के लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं। वह लोग मार रहे हैं और उल्टे दूसरे के ऊपर मुकदमा भी
दर्ज करा रहे हैं। अगर वह मुलजिम है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके घर बुलडोज़र नहीं जा रहा है। और दूसरे लोगों के घर अगर कोई बात हो जाती है तो बुलडोज़र तुरंत चला जाता है। अभी एक पागल आदमी बिलरियागंज थाने के अंतर्गत उसने गलत किया, किसी की गिमटी गिरा दिया और वहाँ बुलडोज़र जा कर के पूरा घर ढहा दिया। और जबकि जिसकी कंप्लेन थी, जिसकी गिमटी गिराई गई बताई जाती है, उसका घर भी बंजर ज़मीन में है, लेकिन उसको नहीं किया गया इस नाते कि वो धर्म जात के नाम पर वह लोग, भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान कर रही है। अभी एक घटना लाट घाट की है। लाट घाट के प्रधान अश्वनी कुमार गुप्ता जी हैं। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके लड़के अर्जुन और उनके परिवार के ऊपर किस तरह से अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी जो की गई। हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया, उन लोगों ने थाने पर पहुंच करके रिपोर्ट दर्ज कराया। हमारे विधायक कल इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग थाने पर पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे थे, गिरफ्तारी करने की बात कर रहे थे। अगर वही कोई पीडीए के व्यक्ति के कोई टिप्पणी कर देता है तो तुरंत पुलिस पकड़ करके जेल भेजने का काम करती है। यहीं कहीं पप्पू यादव सिवली के होंगे, कोई टिप्पणी कर दिए थे राम के नाम पर, उनको महीना भर जेल में रहना पड़ा और पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन उनको, प्रधान जी को मुकदमा दर्ज करके पुलिस अभी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। कल हम लोग भी एसपी से मिले, हम लोगों ने भी कहा कि जब दूसरे लोगों के साथ जो पीडीए के लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। तो उस प्रधान जी के खिलाफ भी, जो लाट घाट के प्रधान, जो उसके पहले भी टिप्पणियां कर चुके थे, वह अशोभनीय, अमर्यादित जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, यह समाज हित में नहीं न पार्टी हित में होगा। और इस पे कार्रवाई की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी पैरवी करने मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए। ये लोग अब जो अपराध करें उसमें गिरफ्तारी न हो, दूसरे लोग जो पीडीए के लोग कोई घटना करें, मुसलमान कोई घटना करे तो उसमें गिरफ्तारी, ये कहाँ का न्याय है? ये किस संविधान में लिखा है? ये किस व्यवस्था में लिखा है कि न्याय दो तरीके से चलेगा? इसका मतलब एक जाति जितना बड़ा अपराध कर ले वो उसका क्षम्य है, और दूसरी जात के लोगों की जरा से भी कोई गलती होती है उसका घर बुलडोज़र से गिरा दिया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार निश्चित तौर पर ये दमन, अत्याचार और अन्याय कर रही है, और समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी इसका डट कर मुकाबला करेगी। हम प्रशासन के लोगों के, पुलिस के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अगर वह लोग अन्याय करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। यह हमारा नारा है। अगर इस तरह को वह न्याय नहीं देंगे तो हम न्याय लेने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। इस कारण आज इनके दफ्तर जो हैं, जो दफ्तर हैं, आज आप चले जाए सदर अस्पताल में, दवाएं नहीं मिल रही हैं, ब्लड बिक रहा है, खून बिक रहा है, और जिसको आवश्यकता है उसको नहीं मिल रहा है। ये स्थिति अस्पताल की हो गई। वहाँ जिस तरह से दवा नहीं मिल रही है और दवाओं का कालाबाजारी हो रही है, वहाँ पर तमाम प्राइवेट कंपनियां खोल करके दवाओं का निर्माण करके वह दवा बेच रहे हैं डॉक्टर लोग। वह निश्चित तौर पर जनता का खुला शोषण है और इस पे अधिकारियों की नज़र नहीं है।
केवल नज़र किस पे है अधिकारियों की, केवल जांच किसकी हो रही है, प्रधान की, गांव सभा की जांच हो रही है। क्योंकि चुनाव आ गया है, गांव सभा के लोगों को अपने पाले में करने के लिए अपने दलालों को उन्होंने छोड़ रखा है कि इनको फंसाना है, इनको छोड़ना है। वह लोग पंचायत के चुनावों में धांधली करने के भी मंसूबा पाल रखे हैं। इस कारण वह अगर जांच कराना हो, वाकई ईमानदारी जांच कराना हो, तो पहले सदर अस्पताल की करा लीजिए, तहसील कार्यालयों करा लीजिए, वहाँ अधिकारियों कर्मचारियों की जांच करा लीजिए, थानों की जांच करा लीजिए जहाँ पर धन उगाही की जा रही है। अभी तमाम मामले हम लोगों के संज्ञान में आए हैं। अभी एक हरिहरपुर का की घटना है, हरिहरपुर की घटना है, बिना किसी घटना के मुकदमा 307 में दर्ज कर दिया गया। ये कहा गया कि फला ने फावड़े से मारा, फावड़ा की चोट कहीं सिर पे नहीं है। उनका जो डॉक्टर ने इंजरी का नेचर लिखा है वह सिंपल इन नेचर, काज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, वो भी शार्प एज्ड वीपन से नहीं लिखा है। लेकिन उसमें 307 का मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस उसके परिवार यादव होने के नाते उसके परिवार के, उसके रिश्तेदारों को पकड़ करके ले करके आ रही है। अवाइयों को ये एसआई है, वह 1 लाख रुपए घूस मांगा, उसका प्रमाण मैं आप लोगों को दे दूंगा। 1 लाख रुपए घूस मांगा कि आप दे दो, सब खत्म हो जाएगा। आज थानों पर धन उगाही हो रही है, तहसीलों पर धन उगाही हो रही है। इस पे अधिकारियों की नज़र नहीं है, इस पे सरकार की नज़र नहीं है। अगर कहीं छोटी मोटी घटना हो जा रही है, अगर उसमें पीडीए के लोग पिछड़ा दलित मुसलमान हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से समाजवादी पार्टी के लोग आहत हैं और निश्चित तौर पर आज हम लोग प्रशासन को, पुलिस को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर न्याय नहीं होगा, अगर लाट घाट के मसले में जो प्रधान ने हमारे नेता के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी किया, अमर्यादित टिप्पणी किया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो आइंदा अगर कहीं किसी के खिलाफ टिप्पणी होगी, अगर पुलिस उसमें हस्तक्षेप करेगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके सामने खड़े होकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।